क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि हमारे बीच में जो भेदभाव पैदा हो, जहाँ यहाँ के जो हिंदू रह रहे हैं, हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, उनमें इस तरह की भेदभाव हो। लेकिन मुझे दुख होता है, इस चीज़ को देखकर मुझे दुख होता है कि मैं ये कहूँगा कि एक गरीब जो है ना, वो अपनी मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता है, अपने बच्चों को पालता है, सिर्फ यही मांगता है कि आप सिर्फ ज़मीन का एक टुकड़ा दे दो जहाँ पर वो अपना गुजर सफ़र कर सके, जहाँ पर बैठ सके वो, और आपसे कुछ नहीं मांगता। लेकिन अगर आपसे वो भी बर्दाश्त नहीं होता, आप उसकी ज़िंदगी छीन लेते हैं, तो ये बहुत दुख होता है इस चीज़ का। लेकिन क्या कर सकते हैं, बस सिर्फ अफसोस कर सकते हैं क्योंकि गरीब की कोई यहाँ पर सुनने वाला नहीं होता। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो भाई आज जो है बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, मतलब अभी 9 बज रहे हैं, लेकिन दिन का भी पता नहीं चल रहा है क्योंकि 2 दिन से ऐसी सर्दी हो रही है ना, रेगुलर ऐसी सर्दी हो रही है कि बाहर भी नहीं निकल सकते। और गाड़ी पे तो चढ़ना मतलब ये है कि बीमारी को अपने गले लगाना, तो बाइक पर तो बिल्कुल भी नहीं चढ़ सकते और सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो आज थोड़ा लेट भी उठा था और अभी चाय नाश्ता भी हो गया खैर। और अभी जो है धुंध भी बहुत ज़्यादा है, धुंध जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रही है। 2 दिन से जो है धुंध बहुत ज़्यादा है। अभी इसी धुंध में, ऐसी मौसम में, सर्दी में लोग जा रहे हैं बेचारे, काम कर रहे हैं, खेतों का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है ना, एक मज़े की चीज़ मैंने देखी कि गन्ने की जो कटाई होती है ना, ऐसी धुंध, ऐसी सर्दी में भी जो है वो कर रहे हैं और उनको पसीना आ रहा है। गर्मी जो है ना, पसीना निकल रहा है क्योंकि वो जो है मेहनत कर रहे हैं बेचारे, गन्ने की कटाई कर रहे हैं, तो उनको पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है। क्या चाहिए, हैं? क्या देख रही है? तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछला व्लॉग बनाया था, जो पाकिस्तान, सिंध में या पाकिस्तान में जो हिंदू रहते हैं ना, ठाकुर, जो ठाकुर राजपूत ठाकुर रहते हैं, या और भी कम्युनिटी के जो हिंदू है, तो उनको लेकर मैंने व्लॉग बनाया था, पिछला व्लॉग जो है। तो उससे लेकर एक दोस्त ने मैसेज किया कि भाई जो है इसमें भेदभाव या इस तरह की जो है बातें नहीं किया करो, या इसमें फ़र्क पड़ता है। हालांकि उस भाई को ऐसा लगा, तो मैं उस भाई से भी ये कह दूं कि मैं थोड़ा बहुत ईश्वर की दया से थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी हूँ, तो अच्छे से मैंने पढ़ा है। उसके बाद जो है मैंने इस तरह की जो है बात की है। और आपसे ज़्यादा मुझे दुख होता है इस चीज़ का, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि हमारे बीच में जो भेदभाव पैदा हो, जहाँ यहाँ के जो हिंदू रह रहे हैं, हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, उनमें इस तरह की भेदभाव हो। लेकिन मुझे दुख होता है, इस चीज़ को देखकर मुझे दुख होता है कि यार यहाँ पर एकता बिल्कुल भी जो है देखने को नहीं मिलती। जो भील है, मेघवाड़ है, कोली है, ठाकुर है, मैं मानता हूँ कि सब जो है हिंदू सनातनी है, एक धर्म के हैं, सब एक हिंदू है। लेकिन बात यह है कि कुछ विचार ऐसे हैं जो मेल नहीं खाते, हर किसी की अपनी सोच अलग है, तो इस चीज़ को लेकर बहुत दुख पहुँचता है। और ये जो एकता ना होने की वजह से काफ़ी जो प्रॉब्लम को फेस करनी पड़ती है, ख़ास करके जो हिंदू रह रहे हैं यहाँ पर। मैं वैसे भी जो हिंदू हमारे पाकिस्तान में रह रहे हैं, चाहे किसी भी कम्युनिटी से हो, लेकिन मैं जो है किसी भी जाति से है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि एकता में रहो, और जो दूसरे हिंदू हैं उनको भी एकता में रखो, उनको सही से गाइड करो, और अपने धर्म के बारे में, अपने शास्त्र के बारे में। तो मैं यही बोलता हूँ। बल्कि मैंने पिछले व्लॉग में ये थोड़ा सा दुख हुआ, इसलिए मुझे जो है ये विचार करना पड़ा, क्योंकि जो कुछ चीज़ें जो है वो मैच नहीं हो रही है ना, कुछ सोच के मुताबिक कुछ सोच जो है अलग है। तो इसलिए मैंने व्लॉग में बोला था कि जो ठाकुर है, या भील है, या किसी कम्युनिटी से जो ताल्लुक़ रखते हैं, किसी जाति से जो हिंदू है, उनमें एकता बिल्कुल नहीं है। सब जो है अपनी अलग अलग जाति रखते हैं, अलग अलग जो है अपने नियम रखते हैं, तरीक़ेकार रखते हैं, तो उनमें जो एकता बिल्कुल नहीं देखने को मिलती। तो इसलिए मैंने वो व्लॉग बनाया था। और एक दूसरी बात है कि भाई आज जो है कम से कम 5-6 दिन हो चुके हैं, हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक जो है शहर है, ज़िला है बदीन का, तो वहाँ पर जो है हमारा एक हिंदू सनातनी जो था, कोली बिरादरी से था, कैलाश कोली, जिसका कत्ल हुआ, जिसका मर्डर हुआ है। और एक जो है बाज़मीर जो था, एक वडेरा था, जो ज़मींदार था, उसके हाथों से बेचारा मारा गया, और बहुत ही अफसोस और दुख हुआ हमें। लेकिन इस चीज़ को जो है हम गलत डायरेक्शन में नहीं ले सकते, क्योंकि जो है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है हिंदुओं को मारा जा रहा है, तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। कुछ ऐसे बाज़मीर लोग हैं जो अपने ज़मींदारी की घमंड में, या अपने किसी दूसरे मामले को लेकर किसी गरीब पर जो है गुस्सा उतारना और उसकी ज़िंदगी को नष्ट करना। अब जो उसके घर वाले, उसका परिवार, उसके बच्चे हैं, उसका नहीं सोचते।
खास करके यहाँ पर जो है ना सबके लिए, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, जो भी गरीब है ना वो बेचारा इसी तरह से जो है मरता है और इसी तरह जो प्रॉब्लम फेस करता है उसके साथ कोई नहीं खड़ा है। तो आज जो है 5-6 दिन हो चुके हैं, अभी वहाँ पर जो है धरना लगाया हुआ है। काफ़ी हमारे हिंदू बिरादरी भी है और जो है यहाँ पर सिंधी कल्चर के जो है वो भी बहुत सारे सपोर्ट में है और वहाँ पर धरना दिया हुआ है ताकि उस गरीब को जो है इंसाफ मिल सके, उसका जो कातिल है वो जल्द से जल्द गिरफ्तार हो सके। तो ऐसे केसेस बहुत सारे देखने को मिलते हैं, जैसे कि कहीं पर कोई गरीब बेचारा जो है, कहीं मुसलमान भी जो है सिंधी है वो मारा जाता है, या कहीं पर जो है हिंदू कोई है गरीब वो मारा जाता है। बाकी सारे ऐसे नहीं होते और सब में प्रेम होता है, सब में मोहब्बत है, सब प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। पाकिस्तान है या जो सिंध का सूबा है ये भी बहुत ही अमन वाला सूबा है, अच्छा सूबा है, प्यार वाला सूबा है। लेकिन कुछ ऐसे बासर लोग हैं जो बदतर ज़हन के हो गए हैं, जो गरीब है उसको इंसान नहीं समझते, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं रखते और ना ही उसके परिवार उसके बच्चों का कुछ सोचते हैं। मैं ये कहूँगा कि एक गरीब जो है ना वो अपनी मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता है, अपने बच्चों को पालता है, सिर्फ यही मांगता है कि आप सिर्फ ज़मीन का एक टुकड़ा दे दो जहाँ पर वो अपना गुजर सफ़र कर सके, जहाँ पर बैठ सके वो, और आपसे कुछ नहीं मांगता। लेकिन अगर आपसे वो भी बर्दाश्त नहीं होता, आप उसकी ज़िंदगी छीन लेते हैं, तो ये बहुत दुख होता है इस चीज़ का। लेकिन क्या कर सकते हैं, बस सिर्फ अफसोस कर सकते हैं क्योंकि गरीब की कोई यहाँ पर सुनने वाला नहीं होता। कौन हूँ तो कराची कौन जातो। तो भाई अभी मस्त धूप निकल चुकी है और अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं। थोड़ी बहुत जो है धूप अच्छी लग रही है, इसलिए मैं सोचा यार नहा लूँ। आज पूरे 5 दिन हो चुके हैं मैं नहाया तक नहीं हूँ, इससे मैंने बोला आज यार धूप निकली है। 2 दिन से धूप भी नहीं निकल रही थी इसलिए नहाया भी नहीं, बहुत सर्दी थी, बाहर भी नहीं निकल सका। तो अभी जा रहे हैं हम नहाने के लिए और कपड़े वगैरह उठा के ले जा रहे हैं। तो गाइस अभी नहा धो के हो गए एकदम रेडी। भाई अभी धूप में खड़ा हूँ नहा धो के, क्योंकि पानी भी ऐसा था ना, नल का पानी होता है, खैर गर्म पानी होता है, ताज़ा एकदम। पुल नहीं करो। तो भाई इसी तरह जो है जो यहाँ पर मैंने बताया, जैसे कि कैलाश कोहली जो है उसका कत्ल मर्डर हुआ, तो जाहिर है जिसने कत्ल किया था उसको भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। जब कुछ आवाज़ उठती है तो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबके लिए कानून बराबर होता है, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन ये है कि कोई रूल सिस्टम वगैरह नहीं है कि अगर कोई ऐसा कदम उठाता है तो उसके लिए कोई सज़ा मुकर्रर है या फिर कोई ऐसा रूल है जिसको कोई बंदा तोड़ ना सके। तो भाई मैं तो यही कहूँगा, जो हिंदू है हमारे, चाहे किसी भी जाति से हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, मैं उनको यही कहूँगा कि एकता में रहो, अपने बच्चों को शिक्षा दो। और किसी अच्छे इंसान के, अगर आपके पास ज़मीन नहीं है, अपनी कोई अपना एहसासा नहीं है, तो किसी ऐसे बंदे के ज़मीन पर बैठो जो मुश्किल वक्त में आपका साथ दे सके, आपके बच्चों का मुस्तकबिल सोच सके। और ये नहीं है कि ऐसे अगर अपनी किसी वजह का जो है गुस्सा या अपनी वजह जो है आप लोगों के ऊपर निकाले, जिस तरह ये जो गरीब कैलाश कोहली जो था ये कत्ल हुआ, मारा गया, इस तरह की जो है जो वाक़ये पेश आते हैं तो ये बहुत ही दर्दनाक होते हैं। हमें बहुत अफसोस होता है। मेरी यही राय रहती है सबसे कि भाई कोई भेदभाव नहीं रखो, कोई ऊंच नीच की जो है बातें ये नहीं रखा करो। जो भी है सब हिंदू है, सनातनी है और यहाँ पर रह रहे हैं तो अपनी खुद की एक दूसरे की सपोर्ट में रहो और दूसरे की भी मदद करो, ना किसी के जो है दबाव में आओ, ना किसी पे दबाव बनो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, सपोर्ट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।